नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूजा के सामान्य क्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सामान्य क्रम ही है ये, मतलब जो है आप सभी लोग इस क्रम के अनुसार जो है अपने घर में नवरात्रि की दुर्गा पूजा हो, ना चाहे आप कोई भी पूजा करना चाहते, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा हो, सत्यनारायण पूजा हो, या फिर जो है शिवरात्रि के पूजन हो, जगद्धात्री पूजा हो, अन्नपूर्णा पूजा, कोई भी पूजा आप अपने घर पे अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर पूजा के इस सामान्य क्रम का अनुसरण करते हुए जो है आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा के ये क्रम मैं सामान्य क्रम ही बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हर जगह पर अपने कुलाचार हिसाब से जो है मंदिर, मठ आदि में जो है वहाँ के नियम अनुसार जो है क्रम में विस्तृत आदि भी होते हैं, और कई समय कई पूजा आदि में जैसे बहुत ही सामान्य क्रम के अनुसार ही जो है वो पूजन किया जाता है। क्रम का अर्थ होता है कि किसके बाद कौन सा उपचार आपको करना है। कुछ नियम जैसे कुलाचार आदि के साथ भी होते हैं, जैसे कई जगह पर जो है कलश स्थापना ही सर्वप्रथम किए जाते हैं, उसके बाद ही जो है वो बाकी सारे क्रम आदि जो है वो किए जाते, पर कई जगह पर आचमन आदि, विष्णु स्मरण आदि, धूप दीप प्रज्वलन आदि के बाद ही जो है कलश स्थापना किए जाते। तो ये कुलाचार के हिसाब से जो है वो होता रहता है, यानी कि हर मंदिर के बोल लीजिए या फिर मठ के बोल लीजिए या फिर हर किसी के अपने अपने कुल की ये परंपरा हो सकते, पर यहाँ पर विषय ये है, क्रम की मूल विषय ये है कि आपको किस ऑर्डर में चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले आरती कर दिए, उसके बाद आपने भोग लगा दिए, उसके बाद आपने जो है उपचार निवेदन किए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, क्रम इसीलिए कहा जाता है कि किसके बाद क्या जो है हमें करना चाहिए, अर्थात एक के बाद एक, एक के बाद एक जाकर जो है पूर्ण आरती के साथ जो है पूजा संपूर्ण करना, इसे ही क्रम कहा जाता है। मैं यहाँ पर इसे सामान्य क्रम ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आप सभी के लिए बनाया है। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग जो है ये कर पाए। और देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सामान्य सभी के लिए ही होता है। जो लोग पूजा आदि के विषय में जानते हैं वो तो क्रम आदि शायद इससे बेहतर जानते हैं और वो अपने उस चीज़ के उस विषय को अनुसरण करके ही जो है वो करेंगे। उन्हें जो है इन सारी विषयों की अलग से आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जो लोग पूजन आदि करना चाहते हैं पर विधिवत रूप से करना चाहते हैं, मतलब सामान्य रूप से करते हुए भी विधिवत रूप से वो करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है ये हमारा वीडियो है। तो यहाँ पर जो लोग सामान्य तौर पे पूजन करना चाहते हैं तो ये पूजा के सामान्य क्रम उन्हीं के लिए है। तो आइए मैं आप लोगों को एक के बाद एक बताता जाता हूं और ध्यान से जो है आप इस क्रम को जो है ना फॉलो करिएगा। दोस्तों, पूजा के सामान्य क्रम में सबसे पहले जो है आचमन। आचमन आप लोग जानते ही है, जैसे कि एक होता है केशवाय नमः, माधवाय नमः, और एक जो है आत्मतत्वाय नमः, विद्वा तत्वाय नमः, यानी कि वैदिक आचमन और तांत्रिक आचमन। हर पूजा के हिसाब से ये बदल जाता है। जगद्धात्री, अन्नपूर्णा, काली पूजा आदि में तांत्रिक आचमन जो है वो ज़रूरी होता है। मुख्य रूप से प्रथम कार्य जो होता है वो आचमन होता है। जो हमारे पूजा के क्रम है उसके प्रथम कार्य आचमन होता है। उसके बाद जो है विष्णु स्मरण। अब विष्णु स्मरण को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा क्या हम इस जगह पर अपने इष्ट आदि के स्मरण जो है वो नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर विष्णु स्मरण करना ज़रूरी होता है। सर्वमंगल मांगल्य वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्यं सर्वकर्माणि कारयत। यहाँ पर ये जो विष्णु स्मरण है, विष्णु का अर्थ होता है शुद्ध अग्नि जो है, यज्ञाग्नि, वैष्णवाग्नि हम लोग कहते हैं ना, तो उस यज्ञाग्नि को जो है हम स्मरण कर रहे हैं ताकि हमारे किसी भी प्रकार जो है विघ्न आदि जो है वो नाश हो, और एक प्रकार से हम इन्हें जो है साक्षी मान रहे हैं। तो ये यज्ञाग्नि है, परम शुद्ध ज्योति अग्नि है, ज्योति बोल सकते, परम शुद्ध अखंड ज्योति जो है उन्हें हम यहाँ पर साक्षी मान रहे। तो
यज्ञाग्नि रूप में जो है ये विष्णु स्मरण कर रहे हैं हम। यज्ञाग्नि शुद्ध जो वैष्णव अग्नि है उन्हें विष्णु कहा गया है, तो उनके हम यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। तो आपको विष्णु स्मरण करने के बाद आप इष्ट स्मरण आदि कर सकते हैं, पर विष्णु स्मरण यहाँ पर करना जो है वो ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये हम यज्ञाग्नि को स्मरण कर रहे हैं, हमारा हर कार्य जो है वो यज्ञ कर्म है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर जो है मतलब शाग्निक कर्म है, यज्ञ कर्म है मतलब शाग्निक कर्म है। हमारा हर कार्य जो है अग्नि से ही होता है, अग्नि रहित कोई कार्य नहीं होता है, हमारे शाग्निक कर्म है सभी। तो यहाँ पर विष्णु रूप शुद्ध अग्नि के जो है आपको स्मरण करना चाहिए, यही विष्णु स्मरण होता है। इसके बाद जो है पवित्रकरण, अपवित्र पवित्र व ये आप लोग जानते ही है। इसके बाद गंधादि अर्चन और धूप पात्र पूजन। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलन, जो भी आपके अखंड दीप आदि है आप लोग इसी समय जो है प्रज्वलन कर सकते हैं। पूजा की धूप दीप मूल रूप से इस समय आपको प्रज्वलन करना है। इसके बाद सामान्य अर्घ स्थापन। सामान्य अर्घ कोशाकुशी अगर आपके पास है तो आप कोशाकुशी में सामान्य अर्घ स्थापन करेंगे, या फिर आपके पास जो भी आचमन पात्र है उसमें आप करेंगे। अगर नहीं है तो पीतल के कटोरी और चम्मच में भी जो है आप सामान्य अर्घ स्थापन कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। सामान्य अर्घ की विधि जो है हमारे चैनल में दिए हुए है। इसके बाद आसन शुद्धि, जिस आसन पर बैठकर आप पूजन करेंगे वो आसन शुद्धि। इसके बाद कर शुद्धि यानी कि अपने दोनों हाथों की शुद्धि। अग्नि शुद्धि, धूप वायु शुद्धि। कर शुद्धि के बाद अग्नि शुद्धि, धूप वायु शुद्धि। इसके बाद द्रव्य शुद्धि, जल आदि के साथ जो है द्रव्य आदि जो है शुद्धि करना। इसके बाद पुष्प शुद्धि। इसके बाद मातृका न्यास और बाकी समस्त न्यास आदि, यानी कि सभी के लिए जो है यहाँ पर, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बोल रहा हूँ तो मातृका न्यास तो सभी कर सकते, पर बाकी जो भी सारे न्यास आदि है, वैसे मातृका न्यास भी सीख कर ही करना होता है, पर वो सभी कर पाते हैं। अगर वो थोड़ा इस विषय को थोड़ा ध्यान से देखें तो मातृका न्यास जो है किया जा सकता है, पर बाकी सारे जो भी सारे न्यास है, मातृका न्यास, बाह्य मातृका न्यास, या फिर बाकी जो भी सारे न्यास होते हैं दोस्तों, वो सारे न्यास आपको या तो अपने गुरु से सीखना चाहिए या तो किसी विशेषज्ञ से सीख कर ही आपको करना चाहिए। तो मातृका न्यास और बाकी सारे न्यास जो है आपको करना है। इसके बाद जो है देखिए, न्यास आदि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मत करिएगा, अगर आपको आ रहा है तभी जो है आप उन्हें करिएगा, चाहे वो केवल मातृका न्यास ही क्यों ना हो। मैं क्रम यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसलिए क्रम अनुसार हर विषय को बताना ज़रूरी है। इसके बाद जो है वेदी शोधन। वेदी शोधन यानी कि जहाँ पर आप जो है कलश स्थापना करेंगे वो वेदी, जहाँ पर आप विशेष दिनों में अगर विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वो वेदी, वेदी शोधन। इसके बाद जो है कलश स्थापना। कलश स्थापना, कलश स्थापना के बाद जो है कलश पर अग्नि के 10 कलाओं की पूजन और आरती। अगर आप विग्रह रखकर प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि आप नहीं कर रहे तो आपको कलश स्थापना के बाद या अग्नि 10 कला पूजन के बाद आरती करना चाहिए। और अगर प्राण प्रतिष्ठा विधि आप कर रहे हैं, यानी कि विग्रह प्रतिष्ठा करके जो है आप पूजन कर रहे हैं विशेष पूजन में, तो कलश स्थापना के बाद अग्नि के 10 कला पूजन के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि करने के बाद आपको आरती करना चाहिए। तो कलश स्थापना के बाद कलश पर अग्नि के 10 कला के पूजन और उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि होगा। इसके बाद गुरु, इष्ट और गणेश आदि पंचदेवता के पूजन। इसके बाद ध्यान मंत्र और जो है गायत्री जप। जिनके पूजन कर रहे हैं, मूल पूजन जिनके आप कर रहे हैं, उनके ध्यान मंत्र और गायत्री आदि का जप होगा। इसके बाद जो है मानस उपचार पूजा। जिनके मूल पूजन कर रहे हैं उनके मानस उपचार पूजा। उसके बाद मुख्य उपचार पूजा विधि, यानी कि 10 षोडशोपचार पूजा विधि जो है वो आपको करना है। इसके बाद उपचार संपूर्ण पुष्पांजलि और आरती, यानी कि आपके उपचार के पूजा जो है वो आप संपूर्ण करने के बाद, अगर आप समवेत रूप से भी, मतलब बाकी बहुत सारे लोग जैसे पुष्पांजलि आदि प्रदान करना चाहते हैं ना, तो अगर वो भी करना चाहे तो वो भी इस समय कर सकते हैं पुष्पांजलि प्रदान। उपचार पूर्ण होने के बाद पुष्पांजलि करके आपको आरती करना चाहिए। जो मूल पूजा आप कर रहे हैं, मूल देवता की जो पूजन कर रहे हैं उनके जो है। इसके बाद अंग देवता आदि के पूजन, यानी कि अंग देवता आदि,
आप मान लीजिए दुर्गा पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर वाहन आदि से लेकर अंग सभी देवी देवता, चित्रित देवता, देश देश मतलब ग्राम देवता, आपके ग्राम देवता, पीठ देवता सभी के, जैसे कि वाराणसी में माता विशालक्षी, माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ के पूजन, कोई भी पूजन कहीं पर भी करे वाराणसी में, उन्हें करना ही होता है। उसी प्रकार जैसे कोलकाता में कोई रहता है तो उन्हें काली माँ के जो है पीठ पूजन जो है, मतलब पीठ देवी रूप में जो है उनके पूजन करना होता है। तो अंग देवता के सभी पूजन, ये अंग देवता के पूजन हर किसी के अपने अपने कुल के विषय होता है, जैसे कि उनके कुल देवता आदि, उनके गृह देवता आदि, और ऐसे कई सारे जो है विस्तृत रूप से भी कई लोग करते हैं। मतलब मूल रूप से आपको अंग देवताओं की पूजन करना है। वाहन आदि, अस्त्र शस्त्र आदि सभी पूजन जो है वो इस अंग देव पूजन के समय ही आपको करना होगा। इसके बाद भोग प्रदान करके भोग प्रदान, धूप भोग सेवा आदि जो कुछ भी, मतलब आप जो धूप भोग सेवा आदि करना चाहते हैं और भोग प्रदान, चाहे आप पूरी सब्जी कर रहे हैं, अन्न भोग दे रहे हैं, मिठाई भोग, फल भोग आदि, वो इसके बाद दिया जाएगा। इसके बाद संक्षिप्त आरती यानी भोग आरती, धूप दीप से संक्षिप्त आरती और भोग आरती, जैसे आप धूप दीप, अर्घपात्र, पुष्प, चांबड़, इन आदि से भी आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद कुलाचार अनुसार जो है धूप अर्चन और धूनो पुरानो अनुष्ठान, धूप अर्चन धूनो पुरानो अनुष्ठान जो है ये कुलाचार के नियम से अगर आपके कुल में है तो आप जो है इसका पालन कर सकते हैं दोस्तों। ये भोग आदि प्रदान के बाद और हवन के पहले ही आपको करना चाहिए। और धूपार्चन धूनो पुरानो आदि अनुष्ठान के बाद होम, जो लोग होम करेंगे वो होम विधि करेंगे यानी कि हवन आदि करेंगे, और जो लोग उस तरह से हवन आदि नहीं कर पाते हैं उन्हें धूप हवन जो है वो इस समय करना चाहिए। और इसके बाद पूर्ण आरती, इसके बाद जो है पूर्ण आरती के साथ ही जो है सामान्य पूजा क्रम जो है ये संपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ही जो है आचमन विधि से लेकर जो है दोस्तों पूर्ण आरती तक जो है ये पूजा के क्रम है, ये आपको पूर्ण करना है। पूर्ण आरती के साथ ही पूजा क्रम जो है वो पूर्ण होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया है। ये सामान्य पूजा के ही क्रम है। अगर आप लोगों को इस बारे में कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।